महाराष्ट्र के दौरे पर सीएम नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से की मुलाकात। कहा सबको एकजुट करना है लक्ष्य। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे साथ। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा सभी पार्टियों को साथ लाने की कोशिश। सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार पर भी बोला हमला। लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद उन्होंने बता दिया है। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिल करके हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में हैं वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने देश के हित में और आज़ादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आज़ाद हुआ और कितना ज़्यादा काम होता रहा है पहले से, काम तो करते नहीं। नीतीश कुमार से मिलने के बाद बोले उद्धव ठाकरे, कहा मिलकर बचाएंगे देश। तो राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। और इसलिए आप यहाँ आए हैं, हम मिलकर पूरे, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। सीएम नीतीश कुमार के महाराष्ट्र दौरे को लेकर सियासत तेज। मुंबई में नीतीश कुमार के समर्थकों ने लगाए पोस्टर, लिखा देश मांगे नीतीश। नीतीश के विपक्षी एकजुटता मिशन को लेकर विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा नीतीश की प्रधानमंत्री बनने की बढ़ गई है महत्वाकांक्षा। ये पश्चाताप उनको तब होगा जब उनकी मनसा चकनाचूर हो जाएगा, उनका महत्वाकांक्षा खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, मुख्यमंत्री भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये समय बता देगा। सीएम नीतीश की विपक्षी एकता पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा बिहार सरकार के पैसे से देश घूम रहे नीतीश कुमार, ऐसे परिवार से जुड़े जिसका काम परिवार के लिए धन इकट्ठा करना लक्ष्य। बात कर रहे हैं विपक्षी एकता की और पैसा सरकार बिहार का ला रहा है। ये बिहार गरीब प्रांत है, पिछड़ा प्रांत है। बिहार का एक तो विकास ऐसे ही नहीं हो रहा है और जो वहां से केंद्र से पैसा मिल रहा है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है और लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये इनको बिहार से मतलब है क्या? ये बिहार के विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। जिसके साथ गए हैं अब उसका पूरा संरक्षण उनको देने का काम कर रहे हैं। लूटने के लिए छोड़ दिए हैं और अपने घूम रहे हैं। विपक्ष को एकजुट करने में जुटे सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी लगा रही सरकारी पैसों के दुरुपयोग का आरोप। बीजेपी के आरोपों पर महागठबंधन के नेताओं ने किया पलटवार। कहा आरजेडी और जेडीयू की एकता से भयभीत हो गई है विपक्ष। सभी विपक्षी दलों का एका को देख करके एकदम परेशान है, छाती फट रहा है। उसको पता है हकीकत कि 24 में क्या होना है। 8,500 करोड़ का कहाँ रखा हुआ है, प्लेन से चढ़ रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को तार तार कर रहे हैं। लग्जरियस चमन्नी छाप नेता चार्टर चढ़ रहा है भाजपा का। बिहार के मुख्यमंत्री संविधान और लोकतंत्र, रोजगार और महंगाई के सवाल पर चिंतित हैं, तो उनको दुरुपयोग समझ में आ रहा है। नीतीश कुमार के पीएम पद की उम्मीदवारी पर बोले कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह। कहा प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर नहीं हुआ कोई फैसला, सिर्फ विपक्षी एकता मजबूत करने पर हुई है बात। बीजेपी में शामिल हुए जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में थामा पार्टी का दामन। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरसीपी सिंह ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना। कहा बिहार में 2005 के बाद स्थिति हुई खराब, पीएम के बहाने भी किया तंज। लेकिन किस काम में लगे हुए? बिहार को आगे नहीं ले जाना है, बल्कि जो मैं बार बार कहता हूं कि लोग उनको बोल देते हैं पीएम। तो मैं इस बात को कहा था कि नीतीश बाबू अब पीएम थे, पीएम हैं और पीएम रहिएगा। लेकिन पीएम का मतलब क्या होता है? पी मतलब पलटी, एम मतलब मार। पहचान क्या बनी है? बताइए साहब, कितने बार आपने विश्वासघात किया है? तो ऐसे साहब समाज का और देश का कल्याण नहीं होता है। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के विपक्षी एकता मुहिम पर भी साधा निशाना। कहा एक दिन बिहार, दूसरे दिन झारखंड, आज मुंबई पहुंच गए। बोले नीतीश के पीएम का मतलब पलटी मार। आप एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए पूरे देश में जो 3 दिन में 3 प्रदेश में है। एक दिन उड़ीसा में, दूसरे दिन झारखंड में,
तीसरे दिन महाराष्ट्र में किस काम के लिए हैं? बिहार की जनता ने उनको मैंडेट दिया था, बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे, बिहार में जो बेरोजगारी है उसको खत्म करेंगे, बिहार के जो बेरोजगार नौजवान उनको नौकरी देंगे। और आप लगे हुए कहाँ हैं? कहते हैं साहब मैं तो सबकी एकजुटता कर रहा हूं। आरसीपी सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर जेडीयू ने साधा निशाना। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह पर पहले से ही बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करने का लगाया आरोप। चोरी पकड़े जाने पर जेडीयू से किया बाहर का रास्ता। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उस समय में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जब उनके गोद में खेलने लगे तो उनकी सारी लोग मनसा पहले ही से हम लोग जान रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है। और उनके जाने न जाने से क्या, हम लोग तो दल से पहले ही उनको दल से हटे हुए, दल से निकाले हुए समझे। तो दल से जो आदमी बाहर में हैं और आज के डेट में वो महत्वहीन हो, जो आज परिवेश है उससे राजनीतिक परिवेश में आज महत्वहीन है बहुत ज़्यादा उनको। और जिस समाज से जहाँ से राजनीति करते हैं तो आप लोग सब जानते ही। पैरामेडिकल छात्रों से स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत की बदसलूकी का वीडियो वायरल। धक्के मारकर छात्रों को निकलवाया कमरे से बाहर। प्रत्यय अमृत ने छात्रों को दी जेल भेजने की धमकी। न्यूज स्टेट नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज। बीजेपी कार्यालय के बाहर मुस्लिम समाज के लोगों ने बाबा के समर्थन में लगाए पोस्टर। बाबा के आगमन का किया समर्थन। पोस्टर पर लिखा विपक्षियों की गली में मची है खलबली। बजरंगबली जी के समर्थन में खड़ा है नवाब अली। सनातन धर्म का मक्का बिहार की पावन धरती पर बागेश्वर जी का हार्दिक अभिनंदन। बागेश्वर बाबा के आगमन को लेकर सियासत के बीच समर्थन भी जारी। पटना में वेद विद्यालय में सवर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष समेत 51 बाल ब्राह्मणों ने की पूजा अर्चना। बाबा बागेश्वर की तस्वीर पर किया जलाभिषेक। हनुमान चालीसा का भी किया पाठ। सीतामढ़ी में एसपी मनोज तिवारी का एक्शन। एसपी ने 2 दारोगा को किया सस्पेंड। शराब तस्करी के नाम पर कार्रवाई। जितेंद्र कुमार राम प्रवेश उराव किए गए सस्पेंड। रामगढ़ को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी सौगात। 20 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित वीवीआईपी गेस्ट हाउस का सीएम ने किया उद्घाटन। सीएम ने 25 करोड़ की अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास किया। आप सब लोग बिल्कुल इसको आपका संपत्ति समझते हुए इसको चलाएं, इसका देखरेख करें और सरकार आपके आधारभूत संरचना के लिए हर प्रयास करते रहेगी और अधिक से अधिक सैलानी यहाँ कितने आए, अधिक आए, इसका प्रयास होगा। अभी मंत्री जी ने कहा कि हम बसेस का सेवा भी देंगे, यहाँ रोपवे भी चलाएंगे, यहाँ वाटर एक्टिविटीज भी होंगी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ एक्शन। ईडी ने जब्त की करीब 83 करोड़ की संपत्ति। पीएमएलए के तहत ईडी ने की कार्रवाई। मनरेगा घोटाले में आरोपी हैं पूजा सिंघल। सेना जमीन घोटाला मामले में आज 5वें दिन भी शवि रंजन से पूछताछ। 6 दिन के रिमांड पर है निलंबित आईएएस शवि रंजन। पूछताछ में कई बड़े खुलासे। कल खत्म होगी शवि रंजन की रिमांड। नहीं थम रहा बोकारो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का विवाद। एसोसिएशन के निलंबित पदाधिकारियों की ओर से बीते 4 सालों से गलत तरीके से ऑडिट करने का मामला आया सामने। खिलाड़ियों में आक्रोश। सच्चाई का पर्दाफाश होगा, गलत को गुनाह को जो गलती किए हैं वो लोग उनको सज़ा मिलेगा। लेकिन अब जहां तक लग रहा है कि जैसे के भी कुछ लोग इसमें मिले हुए हैं, उनका साथ दिया जा रहा है, पीछे से कहीं ना कहीं उनको छिपाया जा रहा है, गलत को दबाया जा रहा है। एक तो अभी उनका पीएन सिंह का नाम आ रहा है, वो हैं, और उनमें और भी कुछ लोग मिले हुए हैं जो कि हम लोग को पता नहीं चल पाया है। उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने 20 सूत्री सदस्यों के साथ की बैठक में कांग्रेस पार्टी के 20 सूत्री सदस्य और जेएमएम पार्टी के 20 सूत्री सदस्य रहे मौजूद। बैठक में बिजली और पानी को लेकर समस्याओं के समाधान पर चर्चा। आलम यह है कि यहाँ जो कल कारखाने हैं उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है बात, लेकिन यहाँ 8 घंटा 9 घंटा बिजली का कटौती हो रहा है। तो 9 घंटा अगर बिजली का कटौती होगा तो जो बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसको कम से कम 1 लाख सवा लाख रुपया महीना डीजल में एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है और बिजली का जो पैसा लगता है वो अलग लगता है। रांची में वन विभाग के मिशन लाइफ की शुरुआत 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा कार्यक्रम। राज्य से लेकर प्रखंड स्तर पर होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार।
गढ़वा में फायर ब्रिगेड टीम सिर्फ 4 गाड़ियों के सहारे आग बुझाने का करती है काम। विभाग के पास नहीं है पानी की व्यवस्था। बोर और दानरो नदी के पानी पर डिपेंड रहता है विभाग। नदी के सूखने पर कठिनाइयों का करना पड़ता है सामना। तो गर्मी को देखते हुए पानी का दिक्कत है। कैसे काम चलाते हैं? काम किसी तरह चल रहा है अभी, मतलब भर लेते हैं उधर उधर से। अभी मतलब उतना हम लोग को अवेलेबल पानी नहीं है जो कि मतलब तुरंत हम लोग गाड़ी में पानी भर सकते हैं। गर्मी तो और बढ़ेगी, समस्या तो और बढ़ेगी। हाँ, गर्मी बढ़ेगी तो समस्या बढ़ेगी। इसको देखते हुए खैर गए, इसका व्यवस्था के लिए भेंट उठ किए हैं। हमारा जो प्रभारी थे वो भेंट उठ किए हैं। शेखपुरा में दोस्त से मिलने गए टिंकू यादव को अपराधियों ने मारी गोली। घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गांव का ही देवेंद्र पासवान टिंकू यादव के साथ देवेंद्र पासवान को ही मारने आए थे अपराधी। गलती से टिंकू यादव को लगी गोली। पुलिस ने घायल का बयान किया दर्ज। सिवान में आभूषण कारोबारी से लूटकांड मामले का पुलिस ने 48 घंटे में किया खुलासा। 3 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने दबोचा। अपराधियों के पास से देसी पिस्तौल, 3 कारतूस, बाइक और लूट के आभूषण को बरामद किया गया। आरा में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर लूट की वारदात को दिया अंजाम। बैंक में पैसा जमा करने आए पेट्रोल पंप के मालिक से पैसों से भरा बैग लूटा। पीड़ित ने पुलिस को दी मामले की जानकारी। पुलिस ने लुटेरों को बिंद टोली के पास घेरा। गोलीबारी में एक पुलिस और एक अपराधी हुए घायल। लूट का पैसा बरामद। अरवल में आलू लदे ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस ने नेशनल हाईवे 139 पर की कार्रवाई। ट्रक के ऊपर रखी गई थी आलू की बोरियां, नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब की पेटियां। शराब पंजाब से लाई जा रही थी पटना सब्जी मंडी। रोहतास में रेलवे सुरक्षा गार्ड के कर्मियों से हथियारों की लूट। बाइक सवार 3 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। 2 बंदूक, 10 कारतूस समेत नकदी भी लेकर लुटेरे फरार। डहरे मुफस्सिल के सखरा रेलवे गोदाम की घटना। गोपालगंज में पुलिस ने पिकअप लूटकांड का किया खुलासा। लूटकांड में शामिल 6 अपराधियों में से 4 को दबोचा। सिवान के रहने वाले हैं। पकड़े गए 3 अपराधी। एक अपराधी पश्चिम बंगाल का। वारदात में इस्तेमाल की गई पल्सर गाड़ी भी पुलिस ने की जब्त। नगर थाना क्षेत्र के शकुलवा नाहर के पास हुई लूट की घटना। धनबाद में टास्क फोर्स और पुलिस के साथ साथ बीसीसीएल ने की छापेमारी। 150 टन अवैध कोयले को किया जब्त। मधुबन थाने के आशा कोठी में की गई कार्रवाई के दौरान सीआईएसएफ के जवान भी रहे तैनात। पश्चिमी शेबून के पूड़ा हाट जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ एक बार फिर रची साजिश। गोइल केरा के ईचा हाथू में आईडी ब्लास्ट। सीआरपीएफ के 60 बटालियन का एक जवान हुआ घायल। घायल जवान को इलाज के लिए भेजा गया रांची। भागलपुर में दोस्त नहीं उतारा दोस्त को मौत के घाट। शराब पार्टी के दौरान दोनों के बीच हुई थी कहासुनी। देखते ही देखते दूसरे दोस्त ने चाकू से हमला कर दिया। इलाज के दौरान हुई मौत। आदमपुर थाना इलाके का है मामला। शेखपुरा में बदसलूकी करने से मना किया तो 3 दबंगों ने बेरहमी से परिवार के साथ की मारपीट। घायल सिंटू प्रसाद, प्रीति देवी और दुलारी देवी को सदर अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। जमुई के मलयपुर में लुटेरे ने एक पिकअप गाड़ी लूटी। रैक पॉइंट पर गेहूं लोड करने गए पिकअप ड्राइवर को गिरोह के लोगों ने पिलाया नशीला कूल ड्रिंक। ड्राइवर के बेहोश होने पर गाड़ी को लेकर फरार हुए लुटेरे। गोपालगंज पुलिस ने मोबाइल रिपेयर दुकान के मालिक के हत्याकांड का किया खुलासा। 50 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 आरोपियों की पुलिस को अब भी है तलाश। बरौली थाने के बिशनपुरा बाजार का मामला। रोहतास के सासाराम कोर्ट में रेप के बाद युवती की हत्या मामले में दोषी को सुनाई सजाए मौत। 14 साल पहले युवती की रेप के बाद कर दी थी हत्या। लंबे समय से इंतजार के बाद परिजनों को मिला इंसाफ। जमशेदपुर में असामाजिक तत्वों ने 7 गाड़ियों में लगाई आग। घटना में 3 कार और 4 ऑटो हुए खाक। बागबेड़ा थाने के विश्वकर्मा मंदिर के पास का मामला। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आरा के सहार थाने के एक वारी गांव में हर्ष फायरिंग। शादी समारोह से लौट रही महिला को लगी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। बाढ़ के आतिथ्य पुलिस ने राजेंद्रपुर टेम्पो स्टैंड के पास की गाड़ियों की जांच। एक अपराधी को पुलिस ने दबोचा, दूसरा हुआ फरार। पकड़े गए आरोपी के पास से देसी कट्टा बरामद। धनबाद में बाइकर्स गैंग का आतंक। एक दिन लोगों को बना रहे लगातार शिकार। जांच के नाम पर पुलिस करती है सिर्फ खानापूर्ति। जमुई थाने के तीरथ गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। हनुमान मंदिर में आरती करने गए महादलित परिवार को रोकने के बाद विवाद। दोनों तरफ से 5 लोग घायल। बांका के बल्ली कित्ता गांव में दबंगों ने एक घर में घुसकर की मारपीट। एक महिला सहित 3 लोग जख्मी। मोबाइल चोरी विवाद को लेकर हुई मारपीट।
नवादा में लू लगने से एक शख्स की मौत। नरहट थाने के नरहट बाजार में लू लगने से गई जान, परिजनों में मचा कोहराम। अरवल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, आलू लदे ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। आलू के नीचे बॉक्स में छिपाकर लाई जा रही थी शराब। पंजाब से पटना लाई जा रही थी शराब। गढ़वा में अवैध बालू के खिलाफ एक्शन। सदर थाने के दानरो नदी के लापो घाट पर छापेमारी। अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टरों को किया गया जब्त। आरा में अपराधी बेखौफ पैसा जमा करने आए पेट्रोल पंप के मालिक से लूट। जवानों और अपराधियों में मुठभेड़, एक पुलिस और एक अपराधी जख्मी। लूटे गए पैसे बरामद। नालंदा के चुलहरी गांव में शराब पीने से इनकार करने पर युवक को मारी गोली। घायल युवक बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। गांव के ही युवक पर गोली मारने का आरोप। बोकारो में बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। द केरल स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग। कहा फिल्म टैक्स फ्री होने से लोगों में आएगी जागरूकता। हाईटेक हो रही गढ़वा पुलिस। जवानों की सहूलियत के लिए क्यूआरटी कोड ई पेट्रोलिंग ऐप किया लॉन्च। जहां ड्यूटी पर जवान वहीं से लगेगी हाजिरी। गुमला को कुपोषण और एनीमिया से बचाने के लिए जिला प्रशासन एक्टिव। मिलेट वर्ष में मोटे अनाज के रूप में रागी के इस्तेमाल पर जोर। मिलेट उत्पादों को डीसी ने किया लॉन्च। लखीसराय में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। चालक समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। उत्पाद विभाग की गाड़ी को भी किया गया क्षतिग्रस्त। घायलों का सदर अस्पताल में जारी है इलाज। साहिबगंज के बोरियों में मालती सोरेन हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में कई खुलासे। जंगल में पत्नी से मारपीट के बाद किया था पत्नी की हत्या। साथ देने वाले 3 आरोपी भी गिरफ्तार। सुपौल में जन संसाधन विभाग के सहायक इंजीनियर की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। घर के फर्श पर मिला शव। सहायक इंजीनियर की 4 साल पहले हुई थी दूसरी शादी। समस्तीपुर के मुहिद्दीन नगर हाई स्कूल के पास झाड़ियों से मिला युवती का जला शव। शव की नहीं हो सकी शनाख्त। एसिड डालकर हत्या करने की आशंका जाहिर की जा रही। पूर्णिया के रुपौली में जेडीयू विधायक बीमा भारती का देखा अनोखा जानवर प्रेम। अपने पालतू कुत्ते की मौत पर निकाली शव यात्रा। हिंदू रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार। 20 साल की डॉगी कृष्णा की मौत पर फूट फूट कर रोई विधायक। जमशेदपुर के साक्षी में हाथी घोड़ा मंदिर के पास चलती बाइक में लगी अचानक आग। देखते ही देखते पूरी बाइक जलकर हुई खाक। घटना में बाइक पर सवार दोनों युवक बाल बाल बचे। पेट्रोल ज्यादा होने और बाइक के गर्म होने की वजह से लगी आग। पश्चिम बंगाल के शक्तिगढ़ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी और बंडेल लोकल ट्रेन के बीच टक्कर। हावड़ा रूट की सभी ट्रेनें प्रभावित। धनबाद स्टेशन पर रुकी रही सियालदह राजधानी ट्रेन। प्रभावित होने से यात्रियों को हुई काफी परेशानी। मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ जमकर बवाल। आक्रोशित लोगों ने अंचलाधिकारी से की जमकर धक्का मुक्की। अतिक्रमण हटाने के दौरान सीओ की गलती से लगी 2 घरों में आग। गुस्साए लोगों ने सर्किल ऑफिसर और पुलिस से की बदसलूकी। शेखपुरा के रौंदी मोड़ के पेड़ से टकराया ट्रक। ड्राइवर फंसा, बाहर निकालने की कोशिश जारी। क्लीनर चला रहा था ट्रक। गोपालगंज में रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 लोगों की हालत गंभीर। सदर अस्पताल में इलाज जारी। बहन की शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे दोनों युवक। सिमडेगा में रफ्तार का कहर। नेशनल हाईवे 143 पर टहलने के दौरान चपेट में आया युवक। मौके पर मौत। गोंदल टोली गांव के पास हुआ हादसा। गुमला में सड़क सुरक्षा के बाद हादसों पर ब्रेक नहीं। ऐसे में प्रशासन इन मामलों पर संज्ञान ले रही। कई जगहों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया। डुमरडीह चौक पर सबसे ज्यादा खतरा। प्रशासन ने साधी है चुप्पी। भोजपुर में रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार छात्रा को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार छात्र की मौत। हादसे के बाद कार चालक फरार। सुपौल के नरबली मरौना मेन रोड पर लालपुर गांव के पास बस और बाइक में टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। हादसे के बाद बस चालक फरार। सिवान के हुसैनगंज थाने के सूरापुर गांव में पिकअप और बाइक में टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। मृतकों की पहचान नहीं। जांच में जुटी पुलिस। आरा मोहनिया नेशनल हाईवे पर जोरदार हादसा। दुलौर गांव के पास पोल से टकराई ऑटो। एक महिला की मौत, 6 लोग घायल। अरवल में अलग अलग सड़क हादसों में 13 लोग घायल, जबकि एक शख्स की मौत। रामपुर चौरम थाने के बंदेली गांव की घटना। अररिया में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शिविर का आयोजन 100 स्वास्थ्य संस्थाओं में आयोजित हुआ। स्वास्थ्य शिविर एक ही जगह पर हुआ। मरीजों के सभी बीमारियों का इलाज। अररिया के रानीगंज रेफरल अस्पताल में HIV टेस्ट के नाम पर वसूली। जांच फ्री होने के बावजूद लिए जा रहे 100 रुपए। महिलाओं के विरोध के बावजूद वसूले जा रहे पैसे।
पैसा किसी से नहीं मांगा। पैसा लिया ना 100? हाँ 100 लिए थे। 100? हम कहें कि जो खुशी से देना है दे। खुशी से देना है। खुशी से 100 टका मांगा है। कौन रुपया मांगा? हम पहले 100 टका दीजिए। हम बोले देखा झूठ नहीं, किसी को परेशान ना करना बात है। आप बोले पैसा दीजिए। देखिए आप लोग 100 टका दीजिए, हम 100 रुपया दिए हैं। जहानाबाद के धनौती गांव में शादी समारोह के दूसरे दिन बिगड़ी महिला और बच्चे समेत 9 लोगों की तबीयत। सभी को सदर अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। बासी खाना खाने से बिगड़ी तबीयत। भागलपुर में 5 दिन से एक मां का बेटा है लापता। पुलिस की मदद न मिलने से सड़कों पर बेटे की तस्वीर लेकर भटक रही है मां। हबीबपुर थाना इलाके का है मामला। महिला का बेटा पास के ही एक पेट्रोल पंप से हुआ था लापता। राष्ट्रीय बाल अधिकार और संरक्षण आयोग के सदस्य तमाम राज्यों का करेंगे दौरा। बच्चों के मूलभूत अधिकारों के लिए बनाए रखेंगे नजर। पीएम के अनुरोध पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल अब्यूज और ड्रग्स जैसे तमाम विषयों पर बारीकी से करेंगे अध्ययन। झारखंड के आदिवासी बहुल गुमला जिले में कुपोषण और एनीमिया से अधिकांश आबादी प्रभावित। छुटकारा पाने के लिए मोटे अनाज के रूप में रागी के इस्तेमाल के लिए जिला प्रशासन ने उठाया कदम। बोकारो के जरीडीह में बन रहे चीक डैम में अनियमितता। ग्रामीणों ने की कांग्रेस नेता और मुखिया से शिकायत। पूरे मामले की जांच की मांग। जमशेदपुर में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर। बैटरी ऑटो से युवा मात्र 100 रुपए देकर कर सकते हैं रोजगार। 1 साल से खड़े खड़े कबाड़ हो रहा था बैटरी ऑटो। न्यूज स्टेट पर खबर दिखाई जाने के बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने लिया फैसला। गढ़वा में दमकल विभाग का हाल बेहाल। सिर्फ दमकल की 4 गाड़ियों से चल रहा है आग बुझाने का काम। बोर और दानरो नदी सूख जाने पर आग बुझाने के लिए पानी को लेकर होती है परेशानी। अररिया के अडराहा पंचायत में आजादी के 75 साल बाद भी विकास का इंतजार। मामूली बारिश हो जाने से सड़कें कीचड़ में हो जाती हैं तब्दील। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से लोगों में नाराजगी। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार को मिला ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। एलजी सरकार की सलाह मदद से प्रशासन चलाए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। केंद्र के पास सिर्फ पुलिस पब्लिक जमीन के मामले। कहा जस्टिस भूषण के पुराने फैसले से सहमत नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा चुनी गई सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही। चुनी गई सरकार को शक्ति मिलनी चाहिए। सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण है जरूरी। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। महाराष्ट्र में बनी रहेगी शिंदे सरकार। अयोग्यता पर फैसले से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अयोग्यता पर हम फैसला नहीं दे सकते। पुरानी स्थिति बहाल नहीं कर सकते। उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो राहत दे सकते थे। महाराष्ट्र का मुद्दा बड़ी बेंच के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 7 जजों की बेंच महाराष्ट्र मामले पर विचार करेगी। दिल्ली में नेशनल टेक्नोलॉजी डे कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। 5,800 करोड़ की प्रोजेक्ट की दी सौगात। दिल्ली के प्रगति मैदान में 18 से 20 मई तक होगा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम एक्सपो का आयोजन। पीएम मोदी करेंगे म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन। पाकिस्तान में जारी हिंसा के बीच लाहौर में भीषण ब्लास्ट। तेज धमाके के बाद मची अफरा तफरी। धमाके में कई लोगों के घायल होने की आशंका। हिंसा के बीच इस्लामाबाद से आई तबाही की तस्वीरें बर्बाद नजर आई। गाड़ियां हर तरफ दिख रहे तबाही के निशान। लाहौर में इमरान समर्थकों ने मचाया उत्पात। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। पेशावर में इमरान समर्थकों ने पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग में लगाई आग। उग्र प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति में भी की तोड़फोड़ और आगजनी। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने पेशावर में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में की आगजनी। पीटीआई के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तान में महिलाओं के साथ बर्बरता। एक महिला को बांधकर घसीटती नजर आई पाकिस्तानी सेना। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में रॉकेट अटैक। गाजा पट्टी की तरफ से किया गया हमला। इजराइल की हवाई स्ट्राइक के जवाब में पलटवार। अफ्रीकी देश गिनी में लोकतंत्र बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर की आगजनी और तोड़फोड़। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए किया टीयर गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल।
अमृतसर में एक बार फिर धमाके से मची सनसनी। स्वर्ण मंदिर के पास रात करीब 12:40 पर हुआ धमाका। धमाके के बाद सतर्क हुई जांच एजेंसियां। स्वर्ण मंदिर के पास तीसरी बार हुआ धमाका। 300 मीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीमें। अफ्रीकी देश गिनी में लोकतंत्र बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर की आगजनी और तोड़फोड़। पुलिस ने भीड़ को चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 27 रनों से हराया। चेन्नई के गेंदबाज मथीशा ने झटके 3 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने दिल्ली को दिया था 168 रनों का लक्ष्य। 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 140 रन ही बना सकी दिल्ली कैपिटल्स की टीम।